वेलकम ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो रे आमे समेटिव असेसमेंट 2 रो सेट 1 ओस्ता टेस्ट पेपर रु आलोचना करिबा। सब्जेक्ट होची इंग्लिश। समेटिव असेसमेंट 2 सेट 1 बुझेला पिले। तबे जिबा प्रथम क्वेश्चन की द लिटिल बर्ड्स लुक अट्रैक्टिव फॉर देयर डैश। आमे पढ़ीचे आमर प्रथम पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रो सेकंड स्टांजा रे ईच लिटिल फ्लावर्स दैट ओपन्स ईच लिटिल बर्ड्स दैट सिंग्स ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स ही मेड देयर टिनी विंग्स। अर्थात बर्ड्स को भगवान देइछंती टिनी विंग्स एवं आमर फ्लावर्स को भगवान देइछंती ग्लोइंग कलर। तेनु एठी कोन कहिछि लिटिल बर्ड्स लुक अट्रैक्टिव। तेनु लिटिल बर्ड्स टा किपरि सुंदर देखा जाय कोन थिबारु ना टिनी विंग्स। सो द आंसर इज टिनी विंग्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोएट्री टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम reading the works of great poets, dedicated prayer of to God, emotion recollected in tranquility, visiting beautiful places। से कहूँ जे अकॉर्डिंग टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोएट्री टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम पिले इटा हबो ऑप्शन सी इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी माने पिले माने यार आंसर हबो इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी माने शांति। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द वैली ओवरफ्लोइंग विथ। ए क्वेश्चन टी आसी आमर द सॉलिटरी रिपर रु। तेबे वैली कहा द्वारा ओवरफ्लोइंग होउची बा प्रतिध्वनित होउची स्ट्रीम ऑफ वाटर ना साउंड्स ऑफ एनिमल्स ना सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर। कवि विलियम वर्ड्सवर्थ वर्णना करछंती जे से वैली पूरा ओवरफ्लोइंग होउची बुझेला। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। काहार साउंड ना ना रिपर द सॉलिटरी रिपर गैल बुझेला सॉलिटरी रिपर रो साउंड। तेणु एठी आंसर हबो सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हु शुड बी ग्रेव्ड इफ द गर्ल वेंट टू द फॉरेस्ट। जदि झीटी जंगल चली जाए किए दुख पाइबो पिले किए दुख पाइबो। हमर फर्स्ट आंसर अछि किए ना दी लवर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जदि झीटी जंगल को जाए हमर से फर्स्ट आंसर अछि वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड। जते तते जे सुस्वादु खाइबा को देइछि पिला दिन तते खाइबा को देइछि ताकू तू लीव करू। लीव माने परित्याग करके जीवु। ता पर लाइन रे देइछि वुड यू ग्रेव द लवर। ग्रेव माने दुख। वुड यू ग्रेव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड। जे प्रस्तुत होइके रही ते बाबा को तू ताकू दुख दबा को चाहूसु। तेणु मन रख पिले ग्रेव देइथिले लवर लिखिबो आउ जदि लीव देइथिबो मदर लिखिबो। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फॉरेस्ट नोट्स रेफर्स टू। फॉरेस्ट नोट्स माने पिले म्यूजिक ऑफ नेचर प्रकृतिर संगीत। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द व्यू ऑफ द गर्ल अबाउट प्लेजर एंड सरो। जिते बड़े ता माँ कही द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर से समय झील कौन कही ना झील प्लेजर एवं सर विषय कौन कही से कही गोटे पोएम लाइन थिला बेले आम बही रे द लेटर ऑफ द सन टुडे द विंड ऑफ द डेथ टुमोरो। ता अर्थ कौन ना टुडेस प्लेजर इज टुमोरोस सरो। आजिर खुशी काली पाई दुख आसंता कालीर दुख। यह हेउची झीर वक्तव्य बा उक्ति अबाउट प्लेजर एंड सरो। सो टुडेस प्लेजर इज टुमोरोस सरो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 द वर्ड हनी यूज्ड बिफोर द चाइल्ड। चाइल्ड पूर्व आम एडजेक्टिव लगी हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। सेनु ये हनी अर्थ कौन आम जाचे झीटी माँ ता झील को स्नेह रे गेल रे आदर रे डाकुची। सो इट इज लव एंड अफेक्शन। सो हनी मीन्स और हनी इम्प्लाइज मदर्स लव एंड अफेक्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हु इज द फिक्शनल कैरेक्टर इन द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार। फॉर्मालिन जार रे फिक्शनल काल्पनिक फिक्शनल माने काल्पनिक चरित्र। एथिरे जो आमर
कवि अच्छा डॉक्टर रीता एसवानी से जो सूचना देइछंती बा रोड सेफ्टी विषय आमको सूचना देइछंती से गोटे फिक्शनल क्यारेक्टर नहीं तेणु ए फिक्शनल क्यारेक्टर होची बिकी सो ऑप्शन डी होची राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई हैज बिकीज ब्रेन बीन केप्ट इनसाइड द फॉर्मालिन जार बिकीर ब्रेन को फॉर्मालिन जार मध्य रखा जाए कहीं आम पढ़ीचे ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन बुझेला सो द राइट आंसर इज ओनली टू प्रमोट नॉलेज सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई वाज पार्ट ऑफ ए लिविंग ह्यूमन हु डज आई एठारे आई किए आई होची बिकीस ब्रेन एठे आई किए ना आई होची बिकीस ब्रेन सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हाउ वाज लेंचोस फैमिली एंगेज्ड ऑन दैट फेटफुल डे दुर्भाग्य दिन जो दिन हेल स्टॉर्म है से दिन ता फैमिली कौन एंगेज थे तेज ऑप्शन ए देछि लेंचोस वाइफ वाज बिजी प्रिपेयरिंग सुपर है आम जाचे लेंचर वाइफ कौन करूला ना रात्रि भोजन पर प्रस्तुत करूला द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड यह ठीक जे वयस्क पिला माने बा बड़ पिला माने फील्ड रे काम करूले द स्मॉलर चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस एवं सान पिला माने घर पाखरे खेलुले तेणु तीनटा एक ऑप्शन ठीक से दिन यही सब घटना लेंचर फैमिली करूले तेणु एठे आंसर हम ऑल द एबव ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन द अंडरलाइन फ्रेज इज ए डैश ए फ्रेज हूँ पे मेटाफोर रूपांतर बुझेगा यह हम मेटाफोर रूपांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कौन देछि व्हाट वाज गांधीज लेटर व्यू ऑन जिम्नास्टिक बाबद जो प्रथम व्यू थिला ता परवर्ती व्यू कौन ना ता परवर्ती व्यू है फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव as much place in the curriculum as mental training माने कौन ना मानसिक ट्रेनिंग संगे संगे प्रति विद्यालय बा स्कूल रे फिजिकल ट्रेनिंग को गुरुत्व देवा आवश्यक सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हु मार्क्ड गांधी एब्सेंट व्हाइल एग्जामिनिंग द रोल जो दिन खेल थिला सैटरडे रे आफ्टरनून रे गांधीजी लेट रे पहुँचले ता बासी दिन गांधी आबसेंट बोली किए रोल कले बा किए रोल नंबर डाकुले जना पड़ा जे गांधी आबसेंट किए ना तांको फिजिकल एजुकेशन टीचर ना आम जाने मिस्टर जिमी बुझेला किए रोल नंबर नेउथले ना मिस्टर जिमी तेनु मिस्टर जिमी माने किए ना मिस्टर जिमी इज गांधी सी हेडमास्टर तेनु एठे आंसर हबो ही इज हेडमास्टर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच स्टेट प्लेज द रोल ऑफ ए लिटिल ब्रदर ऑफ सेवेन सिस्टर क्यू राज्य सात भौणींकर गोटे सान भाईर भूमिका तुलौछ आम जाने सिक्किम ये आंसर किए ना सिक्किम इज जोग्राफिकली नॉट ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बाय सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा सिक्किम जेहेतु अलगा सातटा राज्य मान अलगा तेणु सिक्किम होची लिटिल ब्रदर of seven sister so option A is the right answer। next question number 16 the people of Assam are blessed with आसाम रे कौन रही प्ले डिफरेंट रिलीजन ना लॉस ग्रीनरी अच्छी लॉस ग्रीनरी किंतु दीटा जाक अच्छी प्ले ऑप्शन डी हम लॉस ग्रीनरी एंड द ब्रह्मपुत्र बुझेला द माइटी रिभर ब्रह्मपुत्र आसाम रे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होइछि एवं चारिआडे घंच बा सबुज बनानी रही बुझेला तेणु एठार उत्तर हम लॉस ग्रीनरी एंड द माइटी रिभर ब्रह्मपुत्र सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इन व्हिच बिहू फेस्टिवल डू पीपल लाइट लैम्प्स एंड प्रे टू गॉड फॉर ए हार्वेस्ट गुड हार्वेस्ट केउ फेस्टिवल रे बिहू केउ बिहू रे लोक माने कौन करती ना लाइट लैम्प लगाती और प्रार्थना करती गोटे भल फसल पाई आम जाचे जे आसाम रो लोक माने तीनोटी बिहू पालन करती गोटे रोंगाली बिहू कंगाली बिहू भोगाली बिहू बुझेला केउ बिहू रे से माने लाइट लैम्प लगाती मझी बिहुटा प्रथमटा है रोंगाली तापर कंगाली बिहू मन रख कंगाली बिहू रे से माने लाइट लैम्प लगेबे एवं प्रे करेंगे गॉड को फॉर गुड हार्वेस्ट
बुझिपाइल तो ये कोंगाली बिहू देखिए एथरे अच्छी ना कोंगाली बिहू नाही किंतु कोंगाली बिहूर अन्य नाम कौन पिले काटी बिहू तेणु ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर काटी बिहू बा कोंगाली बिहू रे लोक माने लाइट लैंप लगाती एवं प्रे करती भगवान को भल अमल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट मेक्स अरुणाचल प्रदेश सो ब्यूटीफुल माने अरुणाचल प्रदेश कौन थी अरुणाचल प्रदेश सुंदर देखा जाउछि पिले आमे जानि अरुणाचल प्रदेश हिमालय पाददेश अवस्थित एवं यार सुंदरतार मुख्य कारण होछि लॉस ग्रेनी पैडी फील्ड्स एंड पाइन क्लाड माउंटेन्स बुझला से जो माउंटेन गुड़ाक पाइन गछरे आच्छादित एवं ग्रीन पैडी फील्ड एवं चतुर्दिगरे ग्रीन पैडी फील्ड रही तेणु ऑप्शन डी हेब राइट आंसर ग्रीन पैडी फील्ड एंड पाइन क्लाड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द वांगला इज नोन एज 100 ड्रम्स फेस्टिवल बिकज डैश आमे जानिछे वांगला फेस्टिवल इज ऑब्जर्व बाय द गारोस इन द विलेज ऑफ मेघालय मेघालय गारो माने पालन करती यही पर्व ना 100 ड्रम्स है कहीं बिकज 100 ड्रम्स आर बीटेन टुगेदर बुझेगा समस्ते मिसिकी 100 ड्रम को बाड़ाती बुझेगा तेणु यही पर्व वांगाला रे इज नोन एज 100 ड्रम्स फेस्टिवल बुझेगा तेणु यार राइट आंसर हम 100 ड्रम्स आर बीटेन टुगेदर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 द डांसेस ड्यूरिंग कराची पूजा पिले क्यों राज्य रे पालन करा जाए ना त्रिपुरा यह गोटे सप्ताह धरिकी चले तेबे डांसेस ड्यूरिंग कराची पूजा ए कहा को रिप्रेजेंट करुची ना हंटिंग एंड फूड गैदरिंग बुझेला तेणु ऑप्शन डी होची राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आई एम टॉकिंग टू टिमोथी हु टोल्ड दिस स्टेटमेंट यही वाक्यटी किए कही ना वाक्यटी ग्रैंडफादर कहते क्या ना जू कीपर को बुझेगा सो द सेंटेंस इज टोल्ड बाय द ग्रैंडफादर सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ग्रैंडफादर डिसाइडेड टिमोथी टू ट्रांसफर टू जू टिमोथी को ट्रांसफर करने जू को ट्रांसफर करने निष्पत्ति नेले लुकिंग एट हिज तार कौन प्रकृति देखिले ना वाइल्ड नेचर रूड बिहेवियर एवं भिलियंस इंटेंट भिलियन प्रकृति थिला खल प्रकृति थिला अभद्र व्यवहार थिला सेथिपाई से ताको कोठी के नबाकू चिंता कले ना जू को नबा पई तेणु एठी तीनटा एक ठीक आंसर वाइल्ड नेचर रूड बिहेवियर एंड भिलियंस इंटेंट सो ऑल द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 द स्ट्रेंथ ऑफ द बेगार हैड बीन अंडरलाइन बाय बेगार स्ट्रेंथ कमी गई कहीं से भोदका खाऊला भोदका पीऊला गोटे मृदु पानीय बा मद पीऊला ताहा होची भोदका बुझे रूसियार गोटे मृदु पानीय बा मद तेणु ये आंसर हम भोदका ऑप्शन डी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव बीन टेकन इफेक्ट द एक्सप्रेशन इज सेड बाय यही सेंटेंस टी किए कहते ना ए सेंटेंस टी सर्जेई कहते क्या ना लस्कप को कहते बा द बेगार को कहते केतेबेले ना जेतेबेले से ताको देखिले नोटारी हिसाब रे देखिले एवं टिकेट काउंटर पाखरे बुझेला तेणु ये वाक्यटी सर्जेई कहते लस्कप को बा द बेगार को ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ओल्ड मैन ran फ्रॉम विलेज टू विलेज with a stick in her hand to dash से स्त्री लोकटी बा आंट गाँ को गाँ जाऊला with a stick गोटे बाड़ी धरी कहीं जाऊला बिकज सपोर्ट हर ताकू लोक मैंने किपरि सपोर्ट करंतु एवं से जो मीटिंग डाकिव से मीटिंग को समस्ते आसंतु। क्वेश्चन नंबर 26 आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द आंट अलगू डिसाइडेड टू गो टू द पंच बिकज हिज डैश जेते बेले आंट चलीगला अलगू शेष निष्पत्ति नेला जे से पंच को जीव कहीं ना द कॉन्साइंस वेकेंड हिम बुझेला ता चेतना कॉन्साइंस वेकेंड हिम सो राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।